हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स को स्टडी किए थे हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इनका डेरिवेशन किए थे। तो और फाइनली हमने रिजल्ट पाया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बेसिकली क्या होता है, 1/s, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 1/s² होता है। ओके, तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी फंडामेंटल्स फार्मूले हैं उनको अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपल डेफिनेशन हम लोग जो जानते हैं वो लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी, और किसका करना है, e की पावर माइनस एस टी इंटू जो फंक्शन है इस बार हमारा e टू द पावर at है। ओके, तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास e टू द पावर at है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस और माइनस a इंटू टी इंटू डी टी। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, लेकिन यदि हमारे पास e टू द पावर 2x होता तो क्या करते, e टू द पावर 2x का 2x हो गया, e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद 2x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए, और जो लिमिट है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, और e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों लिख लेते हैं पहले, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई माइनस में s माइनस ए। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस वाले पार्ट को हम लोग 0 कर सकते हैं, और यहाँ पे e टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at का, वो क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए। ठीक है, इसी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई s प्लस ए। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंपल डेफिनेशन थी वो लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी इंटू डी टी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि हम लोग के पास जब भी ऐसा फंक्शन आए जिसमें e की पावर ए टी मतलब या माइनस एस टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यदि e की पावर ए टी हमारा मल्टीप्लाई में हो इंटीग्रेशन के साथ, तो उस केस में जो फॉर्मूला होगा हमारे पास बेसिकली क्या होने वाला है, वो एक बार मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। जो हमारे पास यदि इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स यदि है और साइन बी एक्स इंटू डी एक्स है, तब इस केस में जो इंटीग्रेशन हमारा निकल के आएगा
इस फंक्शन का वो ये आता है कि e की पावर ax, ओके, उसके बाद a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी कॉन्स्टेंट और आता है, तो यहाँ पे हम लोग सी कॉन्स्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यदि इंटीग्रेशन, ये हम लोग कॉस का हम लोग बाद में देख लेंगे, अभी पहले साइन का कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को कैसे करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि यदि हमारे पास e की पावर ax है तो हम लोग मल्टीप्लाई में e की पावर ax लिखें यहाँ पे, ठीक है, सेम पावर। इसके बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट है a, वो यहाँ पे आएगा, यानी a और साइन bx, मतलब जो फंक्शन था वो आएगा। इसके बाद माइनस में जो साइन का कांस्टेंट b है वो बाहर में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद cos bx लिखना है और नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस जगह इस केस में हमारे पास a क्या है और इस केस में हमारे पास b क्या है। तो यहाँ पे b बेसिकली a दिख रहा है और a जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस s है, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस एस टी, ठीक है। इसके बाद जो कांस्टेंट है वो आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पे माइनस एस साइन बी एक्स यानी साइन ए टी माइनस बी, यानी बी में यहाँ पे ए आएगा इस जगह पे, क्योंकि ये जो b है साइन बी एक्स का है, तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है वो a है, तो a बाहर में आएगा, तो a cos bx की जगह हमारे पास क्या है at है, तो हम लोग क्या लिखेंगे at डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, और a स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो a स्क्वायर है इस केस में माइनस s है, तो माइनस s का स्क्वायर होगा और प्लस में b स्क्वायर यानी a स्क्वायर होगा। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस एस टी और माइनस s साइन ए टी माइनस a कॉस ए टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और दूसरा चीज़ यहाँ पे वो ये है कि जो लिमिट थी हमारी वो क्या थी, जीरो से इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी भी लिमिट भी रखनी है। इस केस में यहाँ पे लिमिट नहीं था, यहाँ पे लिमिट नहीं है, ओके। तो अब जब लिमिट रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट बेसिकली ई की पावर इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो सबसे पहला पार्ट तो जीरो आ गया, तो अपर लिमिट रखते ही जीरो आया। अब लोअर लिमिट यदि हम रखते हैं, तो जैसे ही हम लोअर लिमिट रखेंगे ई टू द पावर जीरो वन होता है, तो और माइनस में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एस टी वाला फंक्शन वन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग वन लिखेंगे और माइनस एस और साइन, यहाँ पे साइन 80 है, साइन 80 में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, यानी साइन जीरो माइनस ए कॉस जीरो, ओके। उसके बाद डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है, ठीक है। तो ये तो पार्ट जीरो हो गया और ये वाला पार्ट वन हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
साइन ए टी बेसिकली क्या है हमारे पास, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया साइन ए टी का। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, e टू द पावर ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा e टू द पावर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये हम लोगों ने दो इस लेक्चर में डिराइव किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस ए टी का देखेंगे और बाकी जितने ही फंडामेंटल फार्मूले बचे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।